नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। नए कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के खिलाफ अपने साल भर के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा के बाद किसान आज सुबह सिंगू बॉर्डर खाली कर दिया है। वहीं टिकरी गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों ने खाली करना शुरू कर दिया है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुबह 10 बजे विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले एक साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी ने 9 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर धरने पर जमे रहते थे, लेकिन अब सरकार ने एक चिट्ठी भेजकर उनकी सभी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। नाइजीरिया से इंदौर लौटे 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे गए। दोनों का एमआरटीबी अस्पताल इलाज जारी है। वहीं इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में कोरोना के 6 नए मामले मिले हैं और जिले में 50 एक्टिव मरीज पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हो रही है। परिसीमन आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने याचिका दायर की। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल स्थगित की गई है। यह हड़ताल 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित किया गया है। 27 नवंबर से चल रही थी हड़ताल। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मोर्चा संभालेंगे एमपी के कार्यकर्ता। सीमावर्ती क्षेत्र में 11 जिलों की 49 सीटों पर करेंगे मदद। एमपी के हर जिले से 2 कार्यकर्ताओं का होगा चयन। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कल कांग्रेसी ने जारी किया था मैनिफेस्टो, आज बीजेपी करेगी घोषणा पत्र जारी। आज ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, नरेंद्र तोमर समेत कई मंत्री शिरकत कर रहे हैं। दुर्ग के जंजगिरी गांव में रोहिणी गौशाले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल मंच पर पहुंचे और संतों के सम्मान में नीचे बैठना उचित समझा। इस पर मौजूद संतों ने सीएम की प्रशंसा की और कहा कि हमेशा भारत में परंपरा रही है कि हमेशा से धर्मगुरु ऊपर विराजित होते हैं और राजा उनका सम्मान करते हैं। सीएम ने ये परंपरा निभाई। हम उनकी नम्रता से उनकी प्रशंसा करते हैं। इस मौके पर सीएम ने श्री राधे निशुल्क आश्रम में कई विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। संतों ने सीएम के गोधन न्याय योजना की प्रशंसा भी की। बिलासपुर में चार्ज लेते ही वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष पारुल माथुर एक्शन मोड पे हैं। पारुल माथुर चार्ज लेने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष पारुल माथुर ने कहा कि बिलासपुर पुलिस विजिबल पुलिसिंग को लेकर सजग रहेगी। चाक चौराहे पर जनसेवा का आदेश आमजन को देगी। वहीं पारुल माथुर ने बस स्टैंड में बुजुर्ग से मारपीट और आम लोगों से दुर्व्यवहार करने पर यातायात आरक्षण को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी गई। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बराड़ स्क्वायर लाया गया। यहां सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया।
सीडीएस विपिन रावत की बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान वहां मौजूद रहे। आंखों में आंसू, गमजदा माहौल में बेटियों ने सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई दी। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि भी दी। राहुल गांधी ने भी किया नमन। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर इंडियन आर्मी ने लिखा ट्वीट। सीडीएस रावत की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वफा आएगी। दिल्ली कैंट में बराड स्क्वायर पर ब्रिगेडियर एलएस लीडर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर लीडर को रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। सागर को सीएम शिवराज की सौगात, कई विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। सीएम ने परंपरागत तरीके से किया भूमि पूजन। केन बेतना परियोजना को लेकर सीएम शिवराज ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, अब हर खेत में पानी जाएगा। सागर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंडी किसान किसी को भी मात दे सकती है। एमपी में 8,11,000 हेक्टेयर में होगी सिंचाई। 62 लाख लोगों को मिलेगी पीने का पानी। केन बेतना लिंक परियोजना को मंजूरी मिल जाने को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा। वीडी शर्मा ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, परियोजना से बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास होगा और बुंदेलखंड समृद्ध बनेगा। सूखा बुंदेलखंड अब हरा भरा बुंदेलखंड होगा। उन्होंने बताया कि 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी, जिसमें 8 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की जमीन की सिंचाई होगी। पंचायत चुनाव को लेकर बोले वीडी शर्मा। कहा, भाजपा का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से ये चुनाव लड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जीत कर आएंगे। भोपाल और इंदौर के नए कमिश्नरों का हुआ ऐलान। भोपाल और इंदौर के लिए आदेश हुआ जारी। जल्द जिम्मेदारी संभालेंगे दोनों अफसर। मकरंद देउस्कर बने भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर। हरियानारायण चारी मिश्रा ने बने इंदौर पुलिस कमिश्नर। एडिशनल डीसीपी एंड एसीपी की भी होगी पदस्थापना। नए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे नए पुलिस कमिश्नर भोपाल मकरंद तौस्कर ने किया पदभार ग्रहण। पुलिस कमिश्नर मकरंद तौस्कर ने सभी पुलिसकर्मी और आम जनता को बधाई दी। पदभार ग्रहण करने के बाद भोपाल के पहले कमिश्नर मकरंद तौस्कर ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली को सफल बनाने की जिम्मेदारी है भोपाल पुलिस और हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बेहतर पुलिसिंग स्थापित करेंगे और कमजोर वर्ग अपने को सेफ महसूस कर सके, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। एमपी में महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का बदला नाम। महिला सुरक्षा शाखा नया नाम होगा। महिला अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था प्रकोष्ठ। कमिश्नर सिस्टम पर सीएम शिवराज का बयान। प्रदेश के 2 शहर में लागू नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर बोले सीएम। कहा, दोनों शहरों में नए सिस्टम को किया गया लागू। बड़े महानगरों में अलग अलग प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए लागू हुआ सिस्टम। नया सिस्टम प्रभावी और कारगर साबित होगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर सीएम शिवराज का बयान। कहा, प्रदेश में रोज आ रहे हैं कोरोना संक्रमित के मामले, चिंताजनक फिलहाल स्थिति नहीं।
सीएम ने कहा कि सभी स्तरों पर पहले बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को किया गया सक्रिय, सभी प्रभारी मंत्रियों को चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा का भी दिया निर्देश। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में न आ पाए तीसरी लहर, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन, संक्रमण की रोकथाम की हमारी तैयारी पूरी। प्रदेश में लागू नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम की मॉनिटरिंग करेगी कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान, सिस्टम बदलने या लागू करने से नहीं होता व्यवस्था में सुधार। विधायक कुणाल चौधरी का दावा, अपराधों से लेकर लाइन ऑर्डर और सिस्टम सुधार में फेल बीजेपी सरकार, महिलाओं आदिवासी से लेकर गंभीर अपराधों में प्रदेश पहले पायदान पर। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इंदौर शहर में हरिनारायण चारी मिश्रा को पहले कमिश्नर का लिया, प्रथम कमिश्नर के रूप में कमान सौंपी गई। डबरा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभिवादन कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के दौरान उन्होंने वर्क की महत्वता को बताया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और निकाय उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 30 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। हर शहर में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिवर्सिटी विस्तार किया जाएगा। 100% घरों में शुद्ध पानी के कनेक्शन की व्यवस्था और रोजाना के टैंकर वाले पानी से मुक्ति वादा किया गया है। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के विस्तार का भी किया जाएगा वादा। सस्ती और अच्छी टेस्टिंग के लिए हेतु सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने का वादा किया गया है। धूल और मच्छर से मुक्ति के लिए सभी शहरों में मलबा और नाली प्रबंधन के लिए बनाई जाएगी योजना। मोहल्ले में चिल्ड्रन पार्क कम ओपन जिम भी बनाने का वादा किया गया। बालौदा बाजार में सीएम भूपेश ने शहीद वीर नारायण की प्रतिमा का किया अनावरण। सोनाखान को दिया तहसील का दर्जा, कई घोषणाएं की। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की बड़ी प्रतिमा होगी स्थापित। सीएम भूपेश बघेल ने शहादत दिवस पर सोनाखान में कार्यक्रम में हुए शामिल। रायपुर में दिग्गजों ने की चुनावी सभा। जिले के 20 नगरीय निकाय में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल। हर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक। दुर्ग जिले के कोल्हापुरी स्कूल में छुट्टी खाकर बीमार हुए सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर्जन ने बताया कि 8 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है। भिलानी में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी रैली निकालकर पहुंचे रायपुर। इनका आरोप है कि अधिग्रहण के बाद वहां पहले से कार्यरत कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश पर बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी। अभी तक 2 दिन की कार्रवाई में परिवहन विभाग ने करीब 135 ऑटो जब्त किए हैं, जिन्हें झांसी रोड, पड़ाव गांव का मंदिर सहित कंपू थाने में रखाया गया है। अफसरों के मुताबिक संबंधित ऑटो का प्रकरण न्यायालय में भेजा जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन को लेकर कई ऑटो चालकों ने अपने कागजात पूरे नहीं किए। कई बार समझाइश के बावजूद भी शहर के ऑटो चालकों ने अपने परमिट और फिटनेस को रिन्यू नहीं करवाया। सीहोर में नकली सिगरेट का कारोबार फल फूल रहा है। देर रात पुलिस थाना कोतवाली की टीम और गोल्ड स्टेट टोबैको कंपनी की लीगल पर्सन टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 बड़ी दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली मिडलैंड सिगरेट बरामद हुई है। कंपनी के लीगल पर्सन पोतन चक्रवर्ती ने कहा कि कंपनी को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि झील के
कि जिले में कंपनी के नकली प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं। रायसेन में अंधविश्वास के नाम पर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। बेगमगंज के एक ढूंगी बाबा ने महिला से घर की परेशानी दूर करने और पूजा की बात कही, फिर महिला ढूंगी बाबा के वश में हो गई और वहीं रहती थी। वहीं जब महिला को होश आया तब महिला से लगभग लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी, जिसके बाद महिला अपने पति के साथ बेगमगंज थाने पहुंची और मामला दर्ज किया। रायसेन में अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मृतक के एक भाई 2 बहनें हैं। मृतक के पिता खेत में मजदूरी का काम करते हैं। इस दौरान पिता मजदूरी करने और मां राशन लेने दुकान गई थी, तभी नहाते समय गड्ढे में डूबने से दोनों की मौत हो गई। घटना सिलवानी तहसील से बाड़ा देवरी गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गड्ढे सड़क बनाते वक्त अवैध रूप से उत्खनन के लिए खोदा गया है। इसी गड्ढे से ही डूबकर तीनों की मौत हो गई। मंडला में बेमनी वन परिक्षेत्र के दौरान गांव में स्थानीय कुछ लोगों ने हिरन का शिकार किया, जिसके बाद सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों में से लखन लालू, खेलू, कुरदाम और पिल्लू को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सभी पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण क्षेत्र के किसानों से पर्ची अलग करने के नाम पर पैसों की मांग करने वाले पटवारी का वीडियो वायरल, जिसके बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। वहीं किसानों से तहसीलदारों को भी लिखित शिकायत मिली है। शहडोल में जैतपुर थाने के कोठीताल गांव के छाछ पीने से एक 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। वहीं एक परिवार की एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। हालत बिगड़ता देख सभी को जैतपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां मासूम लोकेश पांडे की मौत हो गई है। वहीं 5 अन्य लोगों को जैतपुर से शहडोल जिला अस्पताल रेफर किया गया। आगर मालवा स्वास्थ्यकर्मी रायगढ़ में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद में महिला की धारदार कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं आरोपी को जिला न्यायालय में निर्दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र थाईवात ने बताया कि घटना 2 साल पुरानी है, जिसे लेकर विवाद हुआ था। कवर्धा में 3 अक्टूबर को झंडा मामले में 2 समुदायों के बीच हिंसा ने शहर को झकझोर कर रख दिया है। वहीं हिंसा मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि हिंसा को लेकर शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की समस्याएं और शिकायतों के लिए अब शिकायत पेटी अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा है कि इस शिकायत पेटी को स्कूल में ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां बच्चे आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इसके बाद शाला प्रबंधन और अभिभावकों की संयुक्त टीम के निर्देश में शिकायतों का निराकरण किया जाए। बता दें कि छात्र शिक्षा समेत अन्य परेशानियों को सीधे शाला प्रबंधन या अपने परिजनों से नहीं बता पाते हैं, इसलिए शिकायत पेटी के जरिए उनकी समस्याएं बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।